दिल्ली समेत पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि मानसून छा चुका है, क्योंकि राजधानी में मानसून का इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। बहुत तपती हुई गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से अब दिल्ली में भी बारिश शुरू हो गई है और इसी के साथ पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। अब मानसून गंगा यमुना के मैदान पर भी छाया हुआ नजर आ रहा है। तो कल से ही दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश देखी गई है और आज भी झमाझम बारिश सुबह हुई है। कुल मिलाकर कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं से लोगों को दो चार जरूर होना पड़ा है, लेकिन तपती हुई गर्मी से और उमस भरी गर्मी से दिल्ली एनसीआर को राहत मिल गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो बारिश से तबाही यहां पर मची हुई है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो है उत्तराखंड पर। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा, 9 मजदूर लापता हो गए। कई और ऐसे जिले हैं जहां हालात और ज्यादा खराब है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं। भारी बारिश के बीच लोग कुदरत की मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उफान पर हैं। किस तरह से नदियां, तमाम जो घाट हैं, मंदिर हैं, वो डूबे हुए हैं और चारों ही तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। नदियों में सैलाब उमड़ रहा है, घाटों किनारों को डुबो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते मलबों से बंद हो रहे हैं। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड से आ रही हर तस्वीर कुदरती आफत की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें मॉनसून की मार के बीच लोगों की मुश्किलें बयां कर रही हैं। सबसे पहले बागेश्वर की तस्वीर देखिए। रौद्र रूप में नदी बह रही है, लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। पानी किनारों को पार करता हुआ घाटों के ऊपर तक पहुंच गया है। बागेश्वर में सिर्फ उफनती लहरों का ही खतरा नहीं, लैंडस्लाइड भी मुसीबत बना हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में कई रास्तों पर यातायात ठप पड़ गया है। बागेश्वर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश के बाद मलबा दरकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बारिश की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा आफत उत्तरकाशी में आई है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग मलबे में दब गए। देर रात हुई लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद लगातार यमुनोत्री नेशनल हाईवे में अभी भी भूस्खलन जारी है। हम अभी हैं पाली घाट के पास और ये वो एरिया है जहां पर हैवी लैंडस्लाइड होने के चलते मार्ग बंद हो गया और इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घटना स्थल है, जहां पर करीब 6 से भी अधिक लोगों के मलबे में दबने की सूचना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता यहां पर मौके पे मौजूद हैं, जो मार्ग खुलने का काम करवा रहे हैं। हालांकि अभी इस मार्ग को खुलने में समय लगेगा, लेकिन वस्तु स्थिति अभी है क्या? एक्शन साहब, क्या स्थिति है यहाँ पर मार्ग की अभी? ये रात को बादल फटने के कारण से पालीघाट से लेके हनुमान चट्टी के बीच तक बहुत सारी लोकेशंस पे सड़क मार्ग अवरोध हो गया था। मेनली सिलाई बैंड के पास बादल फटने के कारण सड़क वॉश आउट हो गई है, जहाँ पे 9 आदमी मिसिंग बताए जा रहे हैं और उनकी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तराखंड मॉनसूनी बादलों की चपेट में है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच उफनती नदियां और सैलाब का सितम हर किसी को डरा रहा है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश का दौर जारी है। अलकनंदा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे बसे लोगों पर भी खतरे का बादल मंडरा रहा है। पहाड़ों में मानसून चरम पे है और मानसून लगातार आफत बनकर बरस रहा है।
लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आम जनजीवन के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा तेज वेग पर बह रही हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल रात को ही नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नदी किनारे के आवासीय परिसर हैं जहां लगातार नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत यहां लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया है। इसके अलावा हम बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देर रात से लगातार बारिश होने के कारण दोनों हाईवे जगह जगह बंद हैं। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए जहां कार मलबे में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं जहां बरसाती नाले में अचानक ऐसा तूफान आया जिसने 2 घरों को तबाह कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन की सतर्कता के चलते दोनों ही घरों में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम की मुश्किलें बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद 4 धाम की यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी न हो तो यात्रा करने से बचें। वहीं बारिश के दौर में नदियों नालों से भी दूर रहें। 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, लिहाजा मौसम की मार और सैलाब का प्रहार दोनों लोगों की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक ब्यूरो। और बारिश के इन हालातों को देखते हुए कई जगहों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।